हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ मार्च। रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. And like I always say, energy readings हैं, इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. Whatever suits you. जो भी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है is your reading. ओके, ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते के लिए है डेथ कार्ड. सो दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी. समथिंग नीड्स टू गो. कुछ या तो आई फील ये खुद से नहीं जा रहा है, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं. कोई हैबिट हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, कोई बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है, कोई एक तरह का थॉट प्रोसेस, थॉट के लूप में जो आप अटक गए थे उस लूप को आप एंड कर रहे हैं. समथिंग यू आर एंडिंग एंड यू आर वॉकिंग आउट ऑफ. इस हफ्ते देर इज समथिंग यू आर सेइंग कि इनफ ऑफ दिस. इस चीज़ का बस मैंने बहुत देख लिया, बहुत या तो सह लिया या बहुत हो गया. अच्छा भी था तो अभी बहुत हो गया. यू आर, आई फील लाइक सेशिएटेड विद समथिंग. ओके, कि मन भर गया है. चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे वो बुरी चीज़. ये ज़रूरी नहीं है कि बुरी है इसलिए आप उसको एंड कर रहे हैं. अच्छी भी हो सकती है, बट समटाइम्स एक कुछ अच्छी चीज़ भी हमने एक्सपीरियंस कर ली, उसके बाद दिल कहता है ओके अब हो गया, दिस वॉज इनफ. सो आई फील दैट इज़ द केस हियर. ये डेथ कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है. आप कॉन्शियसली, इंटेंशनली आप किसी चीज़ का एंड कर रहे हैं या वॉकआउट कर रहे हैं. ओके, बिकॉज लाइक आई सेड मन भर गया है. 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है, मन भर गया है. एंड नाउ यू थिंकिंग, जिस चीज़ से मन भर गया है, जो आई फील इट्स रन इट्स कोर्स, उसको जब छोड़ेंगे तभी कुछ नया हो सकेगा लाइफ में, नया कुछ एक्सपीरियंस कर सकेंगे. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग टू लेट इन समथिंग न्यू. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. क्लैरिफायर्स लेते हैं. द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मेरी नज़र शफल करते हुए इन पे पड़ रही थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो मेरे मन में आ रहा था चाइल्ड एंड द फादर, एंड मदर मिसिंग थी, तो मदर भी आ गई. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की पूरी फैमिली आ गई. सो टॉरस ये अर्थ एलिमेंट की क्वीन है, अर्थ एलिमेंट का बेबी है, अर्थ एलिमेंट की यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है, किंग. सो किंग, क्वीन एंड द चाइल्ड, फैमिली है पूरी. Something to do with your family. 2 of Pentacles and Justice. Yes, something that you were struggling with. Family dynamics में ही अगर कुछ आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही थी, तो आप कह रहे हैं कि बस अभी बहुत हो गया, अभी इस चीज़ को एंड करो, बिकॉज आई हैव हैड टू मच. मैं इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करता रहा हूँ या करती रही हूँ, अब ये नहीं चलेगा. मे बी ये कोई अल्टीमेटम आप अपने बच्चे को दे रहे हैं कि देखो तुम बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारी ये आदत मुझे नहीं पसंद और मैंने टॉलरेट की है काफ़ी टाइम तक, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी नाउ. सो ये चीज़ बदलनी पड़ेगी. या कुछ घर में आप नया रूल बना रहे हैं कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, तो अब ये नया रूल है कि ये चीज़ नहीं होगी. So you're bringing about this justice. 2 of Pentacles के बाद justice ये आप ही ला रहे हैं. Okay, so yes, something is not suiting you और आप उसको you're just fixing things कि क्या
नहीं वर्क कर रहा है तो उसको निकालो, उसको ख़त्म करो, नया रूल बनाओ, नया कुछ नॉर्म्स होनी चाहिए कि दिस डजंट सूट. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द चाइल्ड. मे बी लाइक आई सेड, आई फील इसके अराउंड मे बी आपका ये कोई बड़ा डिसीजन है. We have the Knight of Pentacles. Oh my God. Page of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles. Knight कह रहा है मुझे कैसे भूल गए. We have the Eight of Cups, Eight of Cups, Eight of Cups. And we have the World. Again ending. ये भी Death card भी ending दिखा रहा है, World card ending दिखा रहा है. Justice, Final. एक fair and balanced approach दिखा रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये इम्बैलेंस जो चल रहा था बिहेवियर में या लाइक आई सेड फैमिली के रिश्तों के डायनामिक्स में, उसमें जो भी इम्बैलेंस था अब आप कह रहे हैं ये टॉलरेट नहीं होगा. किसी तरह की कोई डिसरिस्पेक्ट चल रही थी, किसी तरह का एक पर्सन का कुछ अपनी मनमर्जी चल रही थी जो आप कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड नाउ. somebody needs to grow up. पेज से नाइट, आई फील आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस पर्सन नीड्स टू एक्ट मोर मेच्योर. मे बी दिस इज कंसर्निंग कोई चाइल्ड इन द फैमिली या आपका ही चाइल्ड, या आपको लेके आपके पेरेंट्स वरिड हैं कि आप थोड़ा अभी मेच्योर हो जाएं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ हैबिट्स को लेके आप सुधर जाएं तो बेटर है. सो ये आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोच सकते हैं या आप अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं कि दिस पर्सन नीड्स टू ग्रो अप. मे बी बच्चा बड़ा हो रहा है, अब आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. सो आई फील स्टार्ट ट्रीटिंग दैट चाइल्ड, जैसे टीनेजर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं. सो ट्रीट हम बच्चे की तरह करते हैं, प्रोटेक्ट हम पैम्पर हम बच्चे की तरह करते हैं, बट एक्सपेक्ट हम करते हैं जहाँ हमारा कन्वीनियंस हो. हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बड़े की तरह बिहेव करेगा, मेच्योर एक्ट करेगा. सो मेच्योर तब एक्ट करेगा जब आप उसको वो स्टेटस देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, फैमिली के डिस्कशन में या कुछ फैसलों में वो स्पेस, हेल्दी स्पेस देंगे कि वो कंफर्टेबल फील करे कि येस आई एम ग्रोइंग अप एंड मेरे पेरेंट्स मुझे वो हेल्दी स्पेस देते हैं टू पुट माई व्यूज़ और माई ओपिनियन अक्रॉस. ओके, सो आई फील यू शुड इनकरेज योर चाइल्ड. दैट ऑल्सो इज़ द नीड. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाउ कम्स द फादर. सो यहाँ मदर हैंडल कर रही थी, यहाँ बच्चा है, एंड बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपको खुद भी देखना है कि आपको कहाँ उसको स्पेस देनी है ताकि वो मेच्योर एक्ट करना शुरू करे. ओके, एंड द फादर इज हियर. लेट्स सी व्हाट इज द फादर डूइंग. फोर ऑफ कप्स, फादर इज टोटली नॉट इंटरेस्टेड. पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्प्रेस. जस्टिस, यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है एंड एम्प्रेस ऑल्सो लिब्रा एनर्जी. दोनों मेजर आर्काना के लिब्रा कार्ड्स हैं. सो मे बी लिब्रा प्रेजेंस इज हियर. लिब्रा इज ऑल अबाउट, अगेन आई फील इस मंथ की रीडिंग में भी ऐसा कुछ मैसेज था आपके लिए. डबल लिब्रा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तब भी ये दोनों लिब्रा के मेजर आर्काना कार्ड्स आए थे. यस, नाउ आई एम श्योर, बिकॉज मुझे याद आ गया, मैंने कहा था टॉरस इज ऑल्सो रूल्ड बाय वीनस एंड लिब्रा इज ऑल्सो रूल्ड बाय वीनस, एंड लिब्रा के ये दोनों ही नहीं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था. 3 लिब्रा कार्ड्स आए थे. सो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी एंड लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस. सो मैंने क्या कहा था, यहाँ इम्बैलेंस हो रहा है. ओके, घर में, रिश्तों में, बिहेवियर में आप कह रहे हैं कि ये फेयर नहीं है, ये इम्बैलेंस नहीं चलेगा. एंड इस इम्बैलेंस को लेके मैं क्यों स्ट्रगल करूँ? वाई डू आई हैव टू एडजस्ट एंड सैक्रिफाइस? मैं ही उसके अराउंड एडजस्ट करूँ, मैं ही अपना कुछ रूटीन बदलूँ या सोच बदलूँ, मैं सैक्रिफाइस करूँ, तो ये लोग क्यों नहीं मैच्योर एक्ट कर सकते? दे कैन ऑल्सो चेंज एंड दे नीड टू. ओके, थर्सडे वी हैव द 7 of cups. A lot of choice. मे बी कुछ आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं,
एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग यू आर एक्साइटेड अबाउट. सो ये चॉइस जो है ये ऐसे नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर रही है, आप कुछ नेगेटिवली ले रहे हैं. ये चॉइस जो है आपको एक्साइट कर रही है. सो तभी मेरे मुंह से शॉपिंग निकला. नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स था, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स. सो वही बच्चा बड़ा हो रहा है. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही. अगर वाइज बच्चे से थोड़ा सा वाइज बिहेवियर या मैच्योर बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है, तो आई फील उसको फिर वो स्पेस दीजिए कि वो आगे बढ़े एंड इंटेलेक्चुअली ग्रो करे, कॉन्फिडेंस में ग्रो करे. अपना ओपिनियन बड़ों के सामने रखने के लिए हिम्मत चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए. सो वो धीरे धीरे आप ही को हेल्प करना पड़ेगा डेवलप करने के लिए. ओके, सो यस, रिपीटेडली ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि गिव दैट पर्सन अ हेल्दी स्पेस, इनकरेज दैट पर्सन. ओके, कॉन्शियस नहीं करना है उसको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे के, कि पेरेंट्स कभी कभी कर देते हैं कि अब हमारा बच्चा बोलेगा, या अब ओ हमारे बच्चा बोल रहा है, मतलब उसको ऐसे हाईलाइट कर दो कि वो पहले ही मतलब कहे कि अब तो मुझे बोलना ही नहीं है. कि सो आई फील जस्ट लेट हिम स्पीक एंड डोंट हाईलाइट दैट. ओके, सही बोला गलत बोला क्या बोला, आपको सूट किया नहीं किया, उसने अपना व्यू रखा. सो डोंट कमेंट ऑन इट या कुछ उस पर मजाक या एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. नाइन ऑफ वंस लास्ट कार्ड है थर्सडे का, एंड फ्राइडे का फर्स्ट कार्ड है. सो ये पर्सन काफ़ी आई फील या तो घबरा रहा है आपके सामने, कॉन्शियस हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है. सो फिर आई फील पेरेंट्स आर एट फॉल्ट. आप कह रहे हैं बच्चा इज़ एट फॉल्ट कि ये नहीं बदल रहा है, ये मिंगल नहीं करता, ये हमारे साथ नहीं आता. बट आई फील पेरेंट्स आर एट फॉल्ट क्योंकि यहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल ही फील नहीं कर रहा है. उसमें वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्ट लेवल क्यों नहीं जाग रहा है कि इट्स ऑल चिल. मतलब माय पेरेंट्स, घर पे मुझे वो स्पेस मिलती है कि मैं कंफर्टेबली उनके साथ बैठूं, बात करूं, वट एवर्स ऑन माई माइंड. सो मे बी समवेयर ये पेरेंट्स को एक फ्रेंड जोन में आना पड़ेगा. ओके, Four of Swords, Knight of Swords, and we have the Two of Wands. Yeah, ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है. Knight of Swords is all about communication, and ये पर्सन कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता है. जितना आप आई फील ये चीज़ कुछ भी इस पर्सन के बारे में और उभारेंगे, ये पर्सन और ज़्यादा कॉन्शियस होगा या अपने शेल में जाएगा, और ज़्यादा बगावती हो सकता है. विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आई फील अपना रास्ता कुछ और ही, ये रिबेल होके रिबेल बन के कुछ अलग ही रास्ता निकाल सकता है. एंड अगेन लाइक आई सेड कि ये आप भी हो सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू आई फील 50-50 है. 50% ऑफ टॉरस जो देख रहे हैं उनके ये घर के बच्चे के बारे में है, यंगर पर्सन, एंड 50% आई फील ये आपके पेरेंट्स हैं, एंड ये जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है ये आपकी एनर्जी है. दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ यू. सो आप यहाँ बगावती हो सकते हैं कि कुछ फिर हटके ही किया जाए, फिर कुछ शॉक और दिया जाए पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स घर पे वो मुझे कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा है. We have the Five of Wands. See, interpersonal conflict, people not getting along, even though ये like temporary state है, लेकिन this doesn't feel right. होना नहीं चाहिए. पॉइंट यही है कि चाहे टेम्प्रेरी हो, ठीक हो जाती हैं चीज़ें, फिर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, थोड़ा सा पर्सनल अटैक्स, पर्सनल कमेंट्स होते हैं, फिर कोई कॉन्शियस हो जाता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं. लेकिन आई फील ये रिपीटेडली, चाहे टेम्प्रेरी ही सही, इट्स जस्ट
not right. Magician, Gemini and Gemini, double Gemini energy. Gemini again is all about communication. Mercury ruled. Mercury is all about communication. And Taurus ka card, Hierophant. This is you. So major arcana, major. Saturday को तीनों ही major arcana है. Lovers, the Magician. Magician वही है जो अपने मन की चलाना चाहता है, अपने मन को फॉलो करना चाहता है, एंड उसको अगर कोई समझे तो सपोर्ट कर सकता है और ना समझे तो रिबेल मान सकता है कि ये तो बगावती हो रहा है, ये तो हमारे डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है. सो वो कंटिन्यूस आई फील, या तो और ज़्यादा आप किसी को पुश कर सकते हैं ऐसे कमेंट्स करके, वो और ज़्यादा स्टबर्न हो जाएगा कि अब तो मैंने करना ही नहीं है इनके अकॉर्डिंग. दैट कैन ऑल्सो हैपन. द हायरफेंट is the mature one, the wise one, and वही मुझे लग रहा है somebody is expecting wise and mature behavior from someone, लेकिन उनको भी अपने में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. somebody is just wanting to change the other person, कि इसको बदलना है, इसको ठीक करना है, इसका नेचर ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है. आई फील कुछ ज़्यादा ही फोकस है, एंड उसकी वजह से वही इंटरपर्सनल यहाँ पर अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है. 10 of Swords. दिस इज़ योर रीडिंग, सो आई टेक इट कि ये आपकी एनर्जी संडे को हो सकती है. आइदर यू आर टायर्ड, या आप हार मान रहे हैं कि मेरी नहीं सुन रहा है कोई, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. 6 of Cups. You're thinking about someone, nostalgia है. Chariot, Cancer energy, again major arcana, major, 3 major and again major, and overall energy भी major arcana. 7 of Wands, see again challenges किस में है? relationships में. 10 of Swords. एवरीबडी इज़ फीलिंग रॉन्ग्ड कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, और वो सोच रहे हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया. सो इट्स लाइक म्यूचुअल हो रहा है. 5 of Wands, 7 of Wands, ये म्यूचुअल हो रहा है. 6 of Cups, यू वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विद एवरी वन, कि फैमिली में वाई कांट एवरी वन गेट अलॉन्ग ऑल द टाइम. मतलब प्यार मोहब्बत से रहो, शांति से रहो हर टाइम, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो पा रहा है? द चैरियट. संडे कैन इन्वॉल्व ट्रैवल ऑल्सो. मे बी आप आउटिंग ले सकते हैं थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए, कहीं बाहर घूम के आ सकते हैं, बट यू आर काइंड ऑफ फीलिंग द अनरेस्ट. एंड लाइक आई सेड, वो सेम सिनारियो दोनों तरफ से चल रहा है. सो दोनों ही पार्टीज कहीं ना कहीं सही हैं, दोनों ही पार्टीज कहीं ना कहीं गलत हैं. तो फिर फैसला कैसे लिया जाए, जस्टिस कैसे आए, किसके फेवर में आए, क्योंकि दोनों पार्टीज को ही जस्टिस चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. टॉरस, आई फील लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स आप कौन से 50% में से हैं, एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, पेरेंट्स की एनर्जी में है तो लाइक आई सेड, वो हेल्दी स्पेस देनी है, जज नहीं करना है, बार बार ओपिनियन नहीं देने हैं, बार बार कमेंट नहीं करने हैं. ओके, द चाइल्ड फील्स कॉन्शियस, और वो और ज़्यादा कॉन्शियस होकर अपने शेल में चला जाता है. एंड अगर आप उस बच्चे की एनर्जी में हैं और अपने पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा देख रहे हैं कि और ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं उनके सामने
ओपन अप होने से। तो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करना है कि वो क्या चाह क्या रहे हैं, ओके। एंड थोड़ा सा अपने में चेंजेस करके देखने की कोशिश करना है कि चलो वो खुश होते हैं तो लेट्स डू इट। एंड पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा अगर कमेंट कर रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, सो डोंट टेक इट एज कि कोई जजमेंटल हो रहा है। आप ही के पेरेंट्स हैं, आपका बेस्ट चाहेंगे, राइट? कोई बाहर वाला जजमेंटल नहीं हो रहा है, ये अपने हैं और कुछ ओपिनियन दे रहे हैं। तो आई फील शो रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट इट, ओके। सो घर में ये प्यार, मोहब्बत एंड पीस मेंटेन करना आई फील आपकी भी ड्यूटी है। डोंट जस्ट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट्स व्हाट आई फील। एंड आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। फियर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।